बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में जमकर जश्न मनाया गया। शाम के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पहले से बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ पहुंची हुई थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुलदस्ता और शॉल देकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान उन पर गुलाब के फूलों की बारिश होती रही। फिर वही शॉल हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मंच की तरफ बढ़ते रहे और जोश से भरे कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे और लगातार हो रही नारेबाजी के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच गए। बीजेपी ने बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव में 90 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की और इसीलिए प्रधानमंत्री ने मंच पर पहुंचने के बाद भी शॉल को गमछे की तरह लहराते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने अपना भाषण भी बिहारी अंदाज में शुरू किया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री ने बिहार के वोटरों को धन्यवाद दिया और बिहार की जनता को धन्यवाद देने के बाद प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के चुनाव के नतीजों को लोकतंत्र की जीत बताया और विपक्ष को निशाने पर लिया। बिना हिंसा के चुनाव कराने के लिए प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग की भी तारीफ की। इस चुनाव ने भारत के चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। इस चुनाव में कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर थी। उसने वोटर लिस्ट डिवीजन और वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग को कई बार घेरने की कोशिश की थी और बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए आरजेडी अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर भी निशाना साधा। बिहार ने फिर दिखाया है झूठ हारता है, जन विश्वास जीतता है। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। और लगे हाथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर जंगल राज के मुद्दे पर आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने भरोसा दिया कि बिहार की भूमि पर जंगल राज की वापसी कभी नहीं होगी। बिहार ने ये सुनिश्चित किया है, बिहार की महान भूमि पर फिर कभी जंगल राज की वापसी नहीं होने वाली है। आज की ये जीत बिहार की उन माताओं, बहनों और बेटियों की है जिन्होंने सालों तक आरजेडी के शासन में जंगल राज का आतंक झेला है। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया कि उसने छठी मैया का अपमान किया था, जिसकी कीमत उसे बिहार विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ी। जो लोग छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं, वो बिहार की परंपरा का कितना सम्मान करते होंगे। और इनकी हेकड़ी देखिए साथियों, छठी मैया से कांग्रेस आरजेडी ने आज तक माफी नहीं मांगी और बिहार के लोग ये कभी नहीं भूलेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने यह तक दावा कर दिया कि आने वाले वक्त में कांग्रेस आपसी कलह की वजह से टूट सकती है। कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं,
ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। और बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 90 सीटें जीतकर बीजेपी न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बन गई, बल्कि उसने इतिहास रच दिया। बिहार चुनाव में इस बार बीजेपी ने अपने इतिहास का सबसे शानदार स्ट्राइक रेट दर्ज किया। बीजेपी ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, उनमें करीब 90 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया और विपक्षी गठबंधन के जीत के सपनों को चूर चूर कर दिया। बिहार में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% के पार रहा। इसे और ज्यादा आसान करके समझें तो मतलब यह हुआ कि हर 10 में 9 सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत हुई। बिहार चुनाव में इसे बीजेपी का इतिहास का सबसे शानदार स्ट्राइक रेट बताया गया, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन 2010 में किया था। तब उसका स्ट्राइक रेट 89.22% रहा था। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी बाजीगर बनकर उभरी और शानदार प्रदर्शन करते हुए बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आ गई। इसे बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर माना जा रहा है, क्योंकि एनडीए गठबंधन की जब जब बात आई तब बीजेपी और जेडीयू दोनों की तरफ से यह बताया गया कि केंद्र में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और बिहार में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। लेकिन इस बार टिकट बंटवारे में ही नई शुरुआत हुई। पहली बार बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़े। दोनों ने 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और नतीजों में तो बीजेपी ने सारे अनुमानों, सारी अटकलों को गलत साबित करते हुए धमाकेदार प्रदर्शन किया और जेडीयू से ज्यादा सीटें जीत लीं। और नतीजा यह हुआ कि बिहार में शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। इतना ही नहीं, बीजेपी बिहार में सिर्फ एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरी, बल्कि वो पूरे बिहार में सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और बम्पर जीत का जश्न पटना से दिल्ली तक शुरू हो गया। जीत पर जश्न मना रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाए। इतना ही नहीं, बीजेपी समर्थकों ने एक गाने के जरिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को हिट बताया। पटना में बीजेपी दफ्तर पर सुबह से शुरू हुआ जश्न देर शाम तक चलता रहा और जश्न की कुछ ऐसी ही तस्वीरें पटना में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के दफ्तर पर भी दिखी। वहां भी विधानसभा चुनाव में जीत का जश्न मनाने के लिए सैकड़ों की संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता और समर्थक इकट्ठा हो गए और ढोल बजाकर नाचते और झूमते दिखे। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी का पोस्टर लेकर जश्न मनाया। जेडीयू दफ्तर पर भी भोजपुरी फिल्मों के एक्टर और गायक पवन सिंह के गाने पर जेडीयू कार्यकर्ता जमकर नाचते दिखे। इस दौरान एक जेडीयू समर्थक ने तो नीतीश कुमार की तारीफ में गाना गाकर सुनाया। नीतीश जी हई हमनी के अभिमान हो, महिला के दिले वारे बड़का सम्मान हो। जश्न के दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जीत की खुशी मनाई और बधाइयां दी। और इस सब के बीच बिहार में अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रही चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी शानदार प्रदर्शन किया। वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ी और 19 सीटों पर को अपने नाम किया। यानी लोकसभा चुनाव में जोरदार प्रदर्शन करने वाली चिराग पासवान की पार्टी का जलवा विधानसभा चुनाव में भी कायम रहा। रुझानों में जीत की तरफ बढ़ते ही पटना में चिराग पासवान के घर पर जश्न शुरू हो गया। मिठाइयां बंटने लगी। लोगों ने चिराग पासवान को अबीर लगाया और उनका तिलक भी किया। विधानसभा चुनाव में पार्टी की सफलता से चिराग भी खुशी से गदगद नजर आए। डबल डिजिट कोई मान ही नहीं रहा था कि मेरी पार्टी पार कर पाएंगे, बट मेरा विश्वास, मैंने हमेशा कहा है कि मैं सर्वेश से ज़्यादा अपनी मेहनत पे मैं विश्वास रखता हूँ। चिराग ने बिहार की जनता को धन्यवाद दिया और सरकार बनने पर लोगों से किया गया वादा पूरा करने का भरोसा दिया। पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी का नेतृत्व किया था। वो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे और इसका उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा था।
क्योंकि साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग की अगुवाई में एलजेपी ने बिहार की 135 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उसे सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। इसी के बाद एलजेपी में चिराग के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे। जून 2021 में बगावत हो गई थी और पार्टी ने चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया था और बाद में मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया था। इसी के बाद साल 2021 में चिराग पासवान ने अपनी नई पार्टी बनाई और उसका नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रखा। यानी वो पिता की विरासत को छोड़ नई पार्टी के साथ मैदान में आए। चिराग ने पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में ही अपनी ताकत दिखा दी थी, क्योंकि एनडीए गठबंधन ने उन्हें 5 सीटें दी थी और उन्होंने 5 सीटों पर जीत का झंडा गाड़ दिया था। इस बार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें मिली थी और उसने 19 अपने नाम कर ली। पार्टी के इस प्रदर्शन के बाद चिराग पासवान ने महागठबंधन पर तगड़ा हमला बोला। अहंकार में उन्होंने जनादेश तक का अपमान करने में कसर नहीं छोड़ी। अभी तो जनादेश आया नहीं कि ये कहने लग गए कि भैया 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। चिराग ने उन पर भरोसा जताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का आभार जताया। और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सहयोगी जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम के 5 उम्मीदवार भी जीत गए। उसने 6 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, उसे सिर्फ एक सीट पर हार का सामना करना पड़ा। और इस तरह जीतन राम मांझी की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। एनडीए ने एचएएम को इस बार 6 सीटें दी थी, उनमें 5 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली। हम लोग बहुत आशान्वित थे कि अप्रत्याशित सीट मिलना है। माना जा रहा है कि बिहार में ये एनडीए की लहर का नतीजा था। एचएएम के उम्मीदवार गया की टिकारी, अतरी, इमामगंज और बाराचट्टी के अलावा औरंगाबाद की कुटुंबा और जमुई की सिकंदरा विधानसभा सीट पर खड़े थे और जीतन राम मांझी ने उनमें 3 प्रत्याशी अपने घर से ही उतार दिए थे। यानी 6 में 3 उम्मीदवार उनके परिवार के ही सदस्य थे जो चुनाव में उतरे। और जीतन राम मांझी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ अपनी बहू दीपा मांझी को उतारा, बल्कि अपने दामाद प्रफुल्ल मांझी को भी टिकट दी थी। इसके अलावा उनकी समधन ज्योति देवी भी प्रत्याशी थी। उनके परिवार के इन तीनों सदस्यों ने अपनी अपनी सीटें जीत लीं। पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एचएएम एनडीए के साथ थी। तब उसे 7 सीटें दी गई थीं, जिनमें 4 सीटों पर उसके उम्मीदवार जीते थे। और बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों वाली सीटों पर एनडीए का शानदार स्ट्राइक रेट रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां कर बिहार की 94 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार किया था। उनमें करीब 70 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों को जीत मिली। जबकि बिहार में साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में इन 94 में एनडीए के खाते में 47 सीट ही गई थी, लेकिन इस बार 47 से बढ़कर करीब 70 सीटें एनडीए ने अपने नाम कर ली। यानी पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले एनडीए को 20 से ज्यादा सीटों का फायदा हुआ, जबकि महागठबंधन को इन सीटों पर इस बार भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी और माना जा रहा है कि उनकी रैलियों का एनडीए को जबरदस्त फायदा हुआ, क्योंकि बिहार में कई विधानसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर हुई। लेकिन माना जा रहा है कि उन सीटों पर प्रधानमंत्री की रैलियों ने लोगों तक सीधा संदेश पहुंचाने का काम किया। यानी बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवारों को पीएम फैक्टर का सीधा फायदा मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में कानून व्यवस्था, रोजगार और विकास को मुद्दा बनाकर विपक्ष पर निशाना साधा था। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार। सीतामढ़ी की रैली के दौरान उन्होंने बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी जीत का दावा किया था और वहां लोगों से उन्होंने एनडीए की जीत के बाद जश्न की तैयारी करने की भी बात कही थी। और चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हुई। बिहार में लोगों ने डबल इंजन सरकार पर भरोसा जताया और एनडीए के पक्ष में दिल खोलकर मतदान किया। और इस बार चुनाव में एनडीए ने ऐसा प्रदर्शन किया कि सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण के मतदान से पहले पश्चिमी चंपारण की चनपटिया विधानसभा सीट में रैली की थी और 14 नवंबर को एनडीए की शानदार जीत का दावा किया था। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में एनडीए की जीत के बाद शपथ ग्रहण में शामिल होने की भी बात कही थी। यानी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत को लेकर उन्हें वहां की जनता पर पूरा भरोसा था।
और माना जा रहा है कि बिहार में महिला वोटरों ने एनडीए की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। बिहार में 243 में करीब 124 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर महिला वोटर जीत हार में अहम रोल अदा करती हैं। और माना जा रहा है कि महिला वोटरों ने एनडीए और नीतीश कुमार पर अपना भरोसा बरकरार रखा, क्योंकि बिहार चुनाव के नतीजों में एनडीए ने एक तरफा जीत हासिल की। और माना जा रहा है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ बिहार की महिला वोटरों का रहा। जंगल राज की जो याद है वो आज भारी पड़ गई, और वो आज देखिए कैसे महिलाएं, वरना आप और मैं अगर बिहार में उस समय में रहती तो बाहर नहीं निकल सकती थी दोपहर के बाद। चुनाव से पहले ही नीतीश सरकार ने बिहार की करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। और बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने इसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का नाम दिया था। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उन्होंने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की थी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भरोसा जताया था कि इस 10,000 की राशि से बिहार की महिलाएं स्वरोजगार की तरफ मजबूती से बढ़ सकेंगी। बिहार सरकार ने इसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का नाम दिया था, जिसके तहत महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे और जरूरत पड़ने पर उन्हें 2 लाख रुपए की मदद दिए जाने का प्रावधान रखा गया था। और माना जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले लिया गया यह फैसला नीतीश कुमार के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। हालांकि इस योजना के शुरू होते ही विपक्ष नीतीश सरकार पर टूट पड़ा था। तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने यह आरोप लगाए थे कि नीतीश सरकार ने चुनाव से ठीक पहले महिला वोटरों को लालच देने की कोशिश की। और यह आरोप बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी जस के तस बने रहे। 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में पैसा देकर सबको वोट खरीदने का काम किया सरकार ने। वोट, नोट के बदले वोट, नोट दो वोट लो, ये काम किया सरकार ने। इसके अलावा कांग्रेस ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरह ही बिहार में भी वोट चोरी के इल्जाम लगाए। हालांकि एनडीए ने विपक्ष के वोट खरीदे जाने के आरोपों को सिरे से नकार दिया। बिहार सरकार में शामिल बीजेपी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए महिलाओं को पैसे नहीं बांटे गए, बल्कि बीजेपी के मुताबिक वो 10,000 रुपए महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के इरादे से दिए गए थे। आज बिहार में कई महिलाओं ने परचून की दुकान खोली है, बकरियां खरीद के वो डेयरी का बिजनेस कर रही हैं, ईटरीज खोली है, रेडी पटरी लगाई है और 10,000 रुपए की लागत से आज महीने में 20, 30, 40, 50 हजार रुपए कमा रही हैं। बीजेपी ने महिलाओं को चुनाव से पहले 10,000 रुपए दिए जाने के मुद्दे पर बिहार सरकार का बचाव किया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब महिलाओं के लिए लाई गई योजनाओं ने नीतीश कुमार की जीत में अहम भूमिका निभाई हो। इस बार भी विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिए थे और यह माना जा रहा था कि इसका फायदा नतीजों में नीतीश कुमार को मिल सकता है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की छवि महिलाओं को बढ़ावा देने वाले सीएम की मानी जाती रही है, क्योंकि उन्होंने जीविका दीदियों और मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा जैसी योजनाओं से महिलाओं का भरोसा जीता। इसके अलावा नीतीश सरकार ही महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण का प्रावधान लेकर आई थी। साथ ही बिहार में सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाता है। और इस सब के बीच बिहार के सीमांचल में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात यह कि सीमांचल वो इलाका है जहां मुस्लिम समुदाय की आबादी अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। लेकिन इसके बाद भी सीमांचल में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वहां की ज्यादातर सीटें जीतनी। बिहार के सीमांचल में 7 जिले अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा आते हैं। इन सभी जिलों में विधानसभा की 37 सीटें मौजूद हैं। बड़ी बात यह कि एनडीए ने 37 विधानसभा सीटों में आधे से ज्यादा 24 सीटों पर जीत हासिल कर ली। पिछली बार बिहार चुनाव में सीमांचल में एनडीए ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी, मतलब इस बार 2 सीटों का फायदा हुआ। जबकि सीमांचल में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन इसके बाद भी एनडीए ने सीमांचल में प्रचंड जीत हासिल की। मतलब मुस्लिम आबादी वाले सीमांचल में एनडीए की लहर के सामने महागठबंधन और दूसरी पार्टियां खड़ी तक नहीं हो पाई। जबकि दावा यह किया जा रहा था कि सीमांचल में मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से एनडीए को तगड़ा झटका लग सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और तो और महागठबंधन के मुकाबले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल में कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन इस बार महागठबंधन को 8 सीटें मिली और उसे 2 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि एआईएमआईएम ने इस बार के चुनाव में भी 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली। मतलब एक बार फिर एआईएमआईएम ने पिछले चुनाव की तरह सीमांचल की 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद यह कहा गया था कि एआईएमआईएम ने आरजेडी और कांग्रेस के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई। और इस बार के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने अपने गढ़ में इस कामयाबी को न सिर्फ दोहराया बल्कि अपनी ताकत को और मजबूत किया।
सबसे बड़ी बात यह कि राष्ट्रीय पार्टी होकर भी कांग्रेस के खाते में भी सिर्फ 6 सीटें ही आईं। हालांकि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एआईएमआईएम ने पिछली बार की तरह इस बार भी 5 सीटों पर जीत हासिल कर सबको हैरान कर दिया। माना जा रहा है कि एआईएमआईएम ने कांग्रेस और आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम समुदाय के वोटों का बड़ा हिस्सा अपनी तरफ खींच लिया और उसकी वजह से सीमांचल की कई सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार एनडीए के प्रत्याशियों से पिछड़ गए। मतलब एआईएमआईएम और महागठबंधन के बीच वोट बंटने की वजह से सीमांचल की ज्यादातर सीटों पर एनडीए को फायदा हुआ, और वो भी वहां जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों की तादाद अच्छी खासी है। माना जा रहा था कि मुस्लिम समुदाय के वोटरों की वजह से सीमांचल में एनडीए को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद भी एनडीए ने पूरी कहानी पलट दी। सीमांचल के सुपौल जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की। इसी तरह कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों में 6 सीटों पर एनडीए ने बाजी मार ली। मधेपुरा जिले की 3 विधानसभा सीटें एनडीए के खाते में आ गईं। वहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। और हैरानी की बात यह रही कि सीमांचल के किशनगंज जिले में भी एनडीए ने जीत का डंका बजा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि किशनगंज जिले में करीब 68% लोग मुस्लिम समुदाय के हैं। मतलब यह कि किशनगंज जिले में हर 3 में 2 लोग मुस्लिम समुदाय के हैं, लेकिन इसके बाद भी एनडीए ने वहां की 1 सीट पर जीत दर्ज कर ली, जबकि 2 सीट एआईएमआईएम के खाते में चली गई। किशनगंज जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इसी तरह पूर्णिया जिले में मौजूद 7 विधानसभा सीटों में से 5 पर एनडीए ने जीत का डंका बजा दिया। और तो और अररिया और सहरसा में भी एनडीए ने वहां की 2-2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। इन दोनों जिलों में भी मुस्लिम समुदाय की आबादी 40% से ज्यादा है। मतलब मुस्लिम आबादी वाले सीमांचल के सभी 7 जिलों में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन कर सबको हैरान कर दिया। और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जेडीयू ने नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने का दावा कर दिया। चुनाव में बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली हैं। इसके बाद चर्चा इस बात की तेज हो गई थी कि बीजेपी बिहार में मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक सकती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद पर कोई बयान नहीं आया। बीजेपी ने बिहार में विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ने की बात कही थी। हालांकि उसने चुनाव बाद प्रक्रिया के तहत सीएम चुनने का फैसला चुने हुए विधायकों पर छोड़ दिया था। लेकिन जेडीयू नेताओं ने साफ कह दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री के पद के लिए जगह खाली नहीं है। नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी रहेंगे। बिहार का चुनाव एनडीए ने नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा था, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बताया गया था। और चुनाव नतीजों में एनडीए को बढ़त मिलते ही पटना की सड़कों पर बिहार मतलब नीतीश कुमार लिखे पोस्टर लग गए। साल 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को ज्यादा सीटें मिली और इसीलिए पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए। जेडीयू जिस तरह से उसकी सीटों की संख्या बढ़ी है और काफी अच्छे तरीके से बढ़ी है, उसका असर देखिए पटना की सड़कों पर। बिहार का मतलब नीतीश कुमार, बधाई हो, बधाई हो। विधानसभा चुनाव के नतीजे जैसे जैसे सामने आए, पटना की सड़कों पर बिहार मतलब नीतीश कुमार वाले पोस्टर लगा दिए गए। साल 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी थी और 43 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि इस बार जेडीयू 101 सीटों पर लड़ी और पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा सीटें जीती। और इसीलिए शुरुआती रुझान सामने आते ही जेडीयू दफ्तर में जश्न शुरू हो गया। वहां कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहां भी नीतीश कुमार के कई नए पोस्टर लगा दिए गए और उनमें एक पोस्टर में नीतीश कुमार एक बाघ के साथ खड़े नजर आए। जेडीयू की बंपर बढ़त को देखते हुए उस पोस्टर पर लिखा गया कि टाइगर अभी जिंदा है। एक नया पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है, टाइगर अभी जिंदा है, और उसके साथ में एक टाइगर की फोटो भी नीतीश कुमार के साथ में है। दूसरी तरफ लड्डू जो यहाँ पर बांटा जा रहा है जश्न में। जेडीयू दफ्तर में सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। पटना में मौजूद उस दफ्तर में दोपहर तक सैकड़ों कार्यकर्ता जुट गए और जैसे जैसे नतीजों पर मोहर लगती गई, कार्यकर्ताओं का जोश और बढ़ता चला गया। और सभी नतीजे सामने आने के बाद जेडीयू दफ्तर में मौजूद कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। उन्होंने एनडीए की जीत की खुशी में जमकर नारेबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। जेडीयू दफ्तर में इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं ने जीत का शंखनाद भी किया। लगभग 1 घंटे से यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगता जा रहा है। आपसे अगर एक सवाल मैं पूछूंगा, ये शंखनाद किस लिए? ये विजय शंखनाद है। इसके अलावा कई कार्यकर्ता पटाखे फोड़ते और जेडीयू के झंडे लहराते भी नजर आए। वहीं दूसरी तरफ नतीजे सामने आते ही नीतीश कुमार के घर के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए सिक्योरिटी कितनी जबरदस्त यहाँ पर बढ़ा दी गई है। नीतीश कुमार के घर की तरफ जाने वाले दोनों रास्तों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जेडीयू की जीत के बाद कुछ कार्यकर्ता उनके घर की तरफ बढ़ने शुरू हो गए।
क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार जेडीयू ने काफी ज्यादा सीटें जीती, वो भी तब जब चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर थे। लेकिन न तो नीतीश को पलटूराम कहना विपक्ष के काम आया और न ही उनकी उम्र और बीमारी पर निशाना साधना, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार ने पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। साल 2020 का चुनाव नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ गठबंधन में लड़ा था। उस वक्त एनडीए ने 125 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 110 सीटें गई थीं। उस वक्त जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 43 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। लेकिन चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए थे। उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई और एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन सरकार चलने के कुछ महीने बाद ही नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए का हाथ थाम लिया था। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ दिया और एनडीए में शामिल होकर मुख्यमंत्री बने रहे। मतलब बिहार में सरकार बदल गई थी लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश ही बने रहे। उस वक्त नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन के साथ जाने को अपनी भूल तक बता दिया था। बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। इस बार नीतीश ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा रहेगी।